इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का बुधवार को देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। शिलांग से लाए गए शव को एयरपोर्ट से घर ले जाया गया। राजा रघुवंशी का शव घर में आते ही परिजन बिलक उठे। मां उमा रघुवंशी तो बदहवास हो गई। पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। वहीं विधायक मधु वर्मा ने सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में हुआ शिलांग में मृत राजा का अंतिम संस्कार। विधायक मधु वर्मा राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। एमएलए मधु वर्मा ने की सीबीआई जांच की मांग। मधु वर्मा बोले, मैं सीएम मोहन से बात करूंगा। शिलांग में कई घटनाएं हुई। परिजनों ने सोनम को बांग्लादेश ले जाने की जताई आशंका। शिलांग में लापता हुए इंदौर के राजा रघुवंशी का शव कल जैसे ही उनके घर पहुंचा तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिस बेटे की 21 दिन पहले शादी हुई थी, उसका शव देखकर माँ बाप बेसुध हो गए। रिश्तेदारों ने और आसपास के लोगों का हाल भी बेहाल था। राजा के अंतिम संस्कार के दौरान रहवासियों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर रैली निकाली। सोमवार को उनका शव शिलांग से इंदौर लाया गया था, जिसके बाद परिजनों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही यह खबर रिश्तेदारों और पड़ोसियों को लगी तो उनके घर के सामने भीड़ जुट गई, जिसके बाद परिजनों ने रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान जिसने भी यह नजारा देखा, सबकी आंखें नम थी, क्योंकि जिस बेटे की 21 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसका शव देखकर हर कोई रो पड़ा। क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा भी राजा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। विधायक मधु वर्मा ने कहा कि राजा रघुवंशी की तरह कई घटनाएं शिलांग में होती होंगी, इसलिए मामले की सीबीआई जांच कराई जाना चाहिए। इस तरह से आपने देखा अभी कि हम उनके राजा रघुवंशी के उसके अपने क्या बोलते बॉडी को लेकर के अपन अभी आए घर से। आपने देखा किस तरह का खराब दृश्य था। पूरे घर में, समाज में खूब रोष है। और निश्चित है कि राजा रघुवंशी की जिस तरह से जिन लोगों ने हत्या की, बिल्कुल निर्मम हत्या करी। और मैं तो इतना चाहता हूं कि मेघालय की सरकार और हमारी माननीय शिवराज सिंह जी से, मतलब मेरी कल से लगातार मैं टच में हूँ, मतलब बॉडी लाने के जब से आ रही थी तो जब से टच में हूँ। तो अभी तो खैर आज हो जाए अंतिम संस्कार, तो हम ये बात करेंगे कि अपने यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि वहाँ के मुख्यमंत्री से, वहाँ के प्रशासन से बात करें और इसकी बहुत गंभीरता से जांच करना चाहिए। ये तो एक घटना, ऐसी कई घटना होती होंगी वहाँ पर। और निश्चित है कि आज अभी राजा का तो जैसे शव मिल गया, लेकिन अभी उसकी पत्नी का शव नहीं मिला। आप देखिए कि मतलब उसकी पत्नी का भी पता नहीं चल रहा है। और निश्चित है कि वहाँ के प्रशासन को भी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करें, केंद्र से बात करें कि निश्चित है कि उसके तुरंत उसके और जांच कमेटी भी बनाए, न्यायिक जांच भी कराए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जिन लोगों ने अगर इस तरह का जघन्य अपराध किया, उनको फांसी की सजा होना चाहिए। निश्चित है कि उसमें होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर कुल मिलाकर ऐसी घटना को रोकना तो आपको कड़ी से कड़ी जांच भी कराना पड़ेगी और उन दोषियों को सजा भी देना पड़ेगी। वहीं इंदौर पहुंचे राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम के अपहरण की आशंका जताते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, वहां लगातार सर्चिंग हो रही है, लेकिन मौसम खराब है। राजा की घड़ी और कुछ सामान बरामद हुआ है। मीडिया कर्मियों ने जब इस दौरान उनसे पूछा कि वहां से बांग्लादेश बॉर्डर लगता है, तो विपिन ने कहा कि आशंका लग रही है और सुनने में भी आया है कि जो भी नया कपल आता है, उनमें से लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। राजा रघुवंशी का भाई, मैं अभी मेघालय से
राजा रघुवंशी को आज लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ तो ये मामला जो है, इस मामले को आगे सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि वहाँ की पुलिस सरकार जो है, मेघालय पुलिस सरकार जो है, वो लोकल पुलिस जो है जो एक्शन ले रही है वो एक्शन ऐसे लेते रही कभी तो आगे सोनम को भी इसी हालत में को देंगे फिर तो, कि वहाँ की पुलिस तो अभी तक मानने राजी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। जो मैं खुद स्वयं देख के आया हूँ और वहाँ के लोकल्स लोगों का कहना यही है, तो हम जो कुछ आगे बताते का भी है तो प्रशासन हमको भी तकलीफ़ देगा। और अभी जब तक सीबीआई जांच वहाँ से नहीं बैठेगी, मेघालय सरकार से हमारा निवेदन है तो सीबीआई जांच बैठी है, और हमारा ये भी निवेदन है दिल्ली सरकार से, तो इसमें सीबीआई जांच जो है बैठेगी कभी तो राजा के आरोपी जो है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। विपिन भाई, आप इतने दिन वहाँ पर रहे हैं, क्या किस तरीके की परिस्थितियाँ वहाँ पर थी, और जैसा कि कितने दिनों तक आपको लगा कि वहाँ का प्रशासन बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है? वहाँ के प्रशासन ने कम से कम को करीब 8 दिन तक हमारा साथ नहीं दिया है। अभी जो फ़िलहाल 3 दिन से जो है वहाँ का प्रशासन जो है साथ दे रहा है। उसके पहले तो लोकल पुलिस लगी हुई थी, जहाँ राजा मिला है वहाँ पुलिस वहाँ पहले 2 बार पहले जा चुकी है, और हमने उनको उस टाइम भी कहा था तो राजा को या तो नीचे देखिए ज़रा। पहले क्या होता था, जब जांच करने गए सरकार तो वो ऊपर ऊपर देखती थी, और हमको बताती रिपोर्ट में हम लोग नीचे हो चुके हैं कि वहाँ जब नीचे जा चुके होता कभी है तो पहले वो मिल चुका होता राजा, कि गहराई 200 फीट से ऊपर नहीं मिली, बॉडी 200 फीट के ऊपर करीब मिली है। इस हिसाब से जो पहले ढूंढ चुके थे कहीं वो, या तो पहले पुलिस को पता था तो बॉडी सड़ने के बाद उठाएंगे वहाँ से, तो ये चीज़ें वहाँ की है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, मेघालय सीएम साहब जो है वहाँ पे जो भी घटना होती है उसको एक हाईलाइट नहीं होने देते हैं, क्योंकि वहाँ की लोकल मीडिया जो है इसको दबा देती है। ये लोकल लोग कुछ नहीं, वहाँ के लगभग लोकल लोग जो है ये घटना जो हुई है इसको उन लोगों के माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से पहुँचा है, वो आज इस बार खबर पहुँची है, नहीं तो अभी तक वहाँ पे घटना जो है होती रहती है। अभी 4 दिन पुरानी ये घटना है, यहाँ पे 2 लोगों की कपल की मौत हुई है, वो अभी तक वहाँ से लीक नहीं हुई है। लापता लोग ज़्यादा वहाँ पर जानकारी, हाँ, लापता बहुत होता है वहाँ पे। और करीब अभी जो एक बीच में 1 महीने पहले जो फॉरेनर जो वहाँ से गायब हुआ था, मार्च में नहीं, अभी इसी में 1 महीने पहले 28 पहले, उसमें भी उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी तक उन्हें लौटा ही नहीं है। और वहाँ की मीडिया के हिसाब से जो उन लोगों ने आगे प्रचार करा है तो हमने डेड बॉडी दे चुके हैं। सोनम का अपहरण हुआ है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों से लोकल लोग जो है वहाँ सुना हम लोगों ने, तो वहाँ पे लड़कियों को बेच दिया जाता है। वो स्थान की करीब गहराई अपन जैसे देखे कभी तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की है गहराई। वहाँ के लोकल लोग जो है उनमें पावर ज़्यादा है पुलिस से ज़्यादा, कि पुलिस प्रशासन के पास वहाँ पे कोई पावर नहीं है। जो वहाँ मैं देख के आया हूँ अभी मैं, पुलिस प्रशासन जो है लोकल से दबा हुआ है, क्योंकि आज मेरे को करीब 14 दिन हो चुके वहाँ से थे, और अभी तक मैं जो जहाँ मैंने जिसको बोला था, जिसमें भी शक था, पुलिस प्रशासन ने उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और ना कोई कार्रवाई की है, ना उनको भी हाथ लगाया अभी तक। शक तो मेरे को ऐसा है, तो सोलोंग से जहाँ से उनने एक्टिवा ली थी, पहला शक उस पर है कि उसने जब एक्टिवा दी हुई थी वहाँ पे, तो उस टाइम राजा ने उसको पेमेंट पूरा दे चुका था 4 दिन का, और वहाँ पे अभी तक जो भी गाड़ी रेंट पे लेते हैं वो पेमेंट पूरा इकट्ठा देते नहीं है। पहला शक मुझे उस पर है, क्योंकि राजा के पास में जो केस देखा होगा, क्योंकि उसके जो दोस्त यार जो है वो सारे, हम लोग जब गए थे 26 तारीख के दिन, वो लोग हमसे मिलने आए थे, वो करीब 8-10 लोग आए थे, वो सारे गांजे पाउडर वाले लोग यहाँ पे लगभग अभी तक जितनी भी घटना हुई है उसमें मेल की तो हमेशा मृत्यु मिली है, वो फीमेल अभी तक मिली ही नहीं है लगभग, ऐसा हो चुका है वहाँ पे है। वहाँ पे गैंग है जो वहाँ की लोकल पुलिस को सब पता है, वो बातें सहन नहीं करना चाह रहे आज भी। डर ऐसा उसमें था, जब मैं वहाँ पे डीजीपी इंडिया से जब मिलने गया था शंकर लालवानी जी साथ में, जब मैं, तो उस टाइम पे गोविंद रघुवंशी जो है वो डबल डेकर पे जब वहाँ पे जांच चल रही थी नीचे, तो वो उस टाइम नीचे गया था, तो उस टाइम पे बारिश आ गई थी, तो जब रिटर्न आ रहा था वो, तो वहाँ के एक लोकल ने उसको बोला था, बोले आप लोगों ने मेघालय को जो है पूरा एक बदनाम कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, तो आप लोग जो है किसी की लोकल के हाथ में मत लग जाना, नहीं तो आपको पुलिस प्रशासन बचा नहीं पाएगा। हमारी आखिरी मांग इसमें यही है, तो इसमें सीबीआई जांच हो। अभी सोनम को मिला के कोई जांच चल रही है, अभी इसमें कोई अपडेट नहीं मिला अभी तक। नहीं, पुलिस को पता है वहाँ पे सोनम नहीं मिलेगी, जहाँ ढूंढ रही पुलिस वहाँ पुलिस को पता है सोनम नहीं मिलेगी, कि सोनम को वहाँ से या तो आगे कर दिया गया है, क्योंकि जो लोकेशन हिसाब से जो बॉडी मिली है राजा की, उसके साथ 25 किलोमीटर आगे एक्टिवा दी गई है, क्योंकि वहाँ पे जब सुनने में हमको आया है तो या तो उसको अपहरण करके गायब कर दिया गया वहाँ से। बता दें कि राजा का शव शिलोंग की पहाड़ियों में बीच खाई में करीब 150 फीट नीचे जाकर मिला था,
जबकि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी का अब तक कोई पता नहीं चला है। उनकी तलाश में शिलोंग में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस घटना के बाद सवाल है कि क्या शिलोंग घूमने जाने वाले पर्यटकों में पुरुषों की हत्या कर लड़कियों को बांग्लादेश में बेचा जा रहा है या फिर लूट के इरादे से कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। खबर यह भी है कि शिलोंग से कई कपल गायब हो चुके हैं, लेकिन कोई मामला सुर्खियों में नहीं आया। ऐसे में सीबीआई जांच होती है तो बड़े नेटवर्क का भी खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।